गुणज क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज किस प्रकार से निकाले जाते हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे समान गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे। और हम सीखेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती क्या होते हैं किसी भी नंबर के और उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। गुणज का एक नाम अपवर्त भी है और इसे मल्टीपल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, गुणज की जगह अगर अपवर्त दे दिया तो आप सोचते हैं कि करना क्या है सवाल में। तो गुणज, अपवर्त और मल्टीपल ये एक ही नाम है। गुणज को अपवर्त के नाम से या मल्टीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम उदाहरण के द्वारा इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो किसी भी संख्या का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ा एक बार तो आया 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 2 तिया 6। तो किसका पहाड़ा पढ़ना है हम यहाँ पर 2 का। तो यहाँ पे हमें 2 का पहाड़ा पढ़ने पर जो ये संख्याएं मिल रही हैं 2, 4 और 6 ये ही 2 के गुणज हैं। तो किसी भी संख्या के गुणज हमें निकालने हैं तो उस संख्या का हमें पहाड़ा पढ़ते जाना है, तो हमें उसके गुणज मिलते जाएंगे। आपसे जितने भी गुणज पूछे जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 के 3 गुणज निकाले हैं, पहले 3 गुणज तो यहाँ पे 2, 4 और 6। इसी प्रकार से हम समझ लें यहाँ पे 5 के पहले 3 गुणज हमने निकाले हैं। 5 का पहला गुणज है, 5 का हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो संख्या मिलेगी वही पहला गुणज है। 5 एकम 5, 5 का पहला गुणज क्या है 5, 5 का दूसरा गुणज है 5 दूना 10, 5 किया 15। इसी प्रकार से हम अगर 5 के साथ में प्राकृत संख्याओं का या धनात्मक संख्या जिसे गिनती भी कहा जाता है उसका गुणा करते जाएंगे या 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो हमें 5 के गुणज प्राप्त होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो ये गुणज किस प्रकार से निकालते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे समान गुणज जिसे कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है क्या होते हैं। तो इसके लिए हमने उदाहरण लिया हुआ है 2 और 4 का। तो यहाँ पे 2 के गुणज हम निकालेंगे। तो गुणज आप समझ गए होंगे, 2 के गुणज मतलब 2 का हमें पहाड़ा पढ़ना है और जो संख्याएं आएंगी पहाड़े में वो लिखते जाना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। इस प्रकार से ये और आगे भी हम निकाल सकते हैं। अब हम 4 के गुणज निकाल लेंगे। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 4, 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। और इस प्रकार से आगे भी हम कितने भी गुणज यहाँ पे निकाल सकते हैं गुणा करके। अब हम देखें 2 और 4 के गुणज में समान गुणज। समान गुणज का मतलब होता है जो ऐसी संख्या जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, उन सब संख्याओं को हमें उन संख्याओं पे हम गोला लगा लेते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं 4 ऊपर भी है 4 नीचे भी है, यानी 4 2 के गुणज में भी है और 4 के गुणज में भी है। इसके अलावा और कौन सी संख्याएं हैं तो अब हम आगे देखें तो यहाँ पे देखिए 12 ऊपर भी है 12 नीचे भी है, 8 ऊपर है 8 नीचे भी है। यानी कि यहाँ पर 3 संख्याएं हमें अभी मिली हैं जो हम देख पा रहे हैं 4, 8 और 12, जो 2 के गुणज में भी शामिल हैं और 4 के गुणज में भी शामिल हैं। तो ये तीनों संख्याएं दोनों के समान गुणज कहलाती हैं। यानी कि 2 और 4 के समान गुणज कौन कौन से हैं तो 4, 8 और 12। अगर हम यहाँ पे और ज्यादा गुणज लिखते जाएंगे तो और भी ज्यादा समान गुणज हमें मिल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे समान गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम क्या होता है और किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2, 4 और 6 का लासा। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम निकालना है हमको। लघुत्तम समापवर्ती अपवर्ती यानी कि गुणज हमें निकालने हैं।
लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा समान अपवर्त्य या गुणज। तो 2 के गुणज हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे हमने 2 के गुणज निकाल लिए हैं। 2 का गुणज मतलब 2 का पहाड़ा हमने पढ़ लिया है। इसी प्रकार से 3 के गुणज हमने निकाल लिए हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ते हुए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसी प्रकार आगे तक निकाल लिए हैं। 6 के गुणज निकालने के लिए हमने 6 का पहाड़ा पढ़ा है। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। इसी प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्या के गुणज निकाल सकते हैं। अब 2, 3 और 6 के समान गुणज कौन कौन से हैं हम देखें तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 6 है जो तीनों जगह पर है। 6 के अलावा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 12 है जो तीनों जगह है और ये 18 भी है, यानी इसके और आगे भी हो सकते हैं। तो समान गुणज जो हमें दिख रहे हैं वो 6, 12 और 18 है। आगे और भी हो सकते हैं अगर हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो 6, 12 और 18 समान गुणज है। अब इसमें लासा क्या है तो लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा और समापवर्त्य मतलब समान गुणज या अपवर्त्य। तो सबसे छोटा समान गुणज, तो यहाँ पे समान गुणज कौन कौन से हैं 6, 12 और 18। तो इन तीनों में सबसे छोटा गुणज कौन सा है तो हम देख पा रहे हैं वो 3 और 6 का सबसे छोटा समान गुणज यानी एलसीएम है 6। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने ये सीख लिया होगा कि गुणज क्या होते हैं, समान गुणज क्या होते हैं और सबसे छोटा समान गुणज यानी एलसीएम क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।